एक बयान को लेकर सियासी तकरार देखी जा रही है। दिल्ली में अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री आतिशी के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। हालांकि इस लेटर में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ की है, लेकिन इस पत्र में उनकी निगाहें कहीं और निशाना कहीं और है। दरअसल इस पत्र में दिल्ली के एलजी ने मुख्यमंत्री आतिशी को अरविंद केजरीवाल द्वारा उनको एडहॉक यानी काम चलाऊ सीएम बताए जाने पर निराशा जताई थी, जिसके बाद एलजी के लिखे पत्र का मुख्यमंत्री आतिशी ने करारा जवाब दिया और उन्हें गंदी राजनीति न करने की सलाह दे दी। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर एलजी के लेटर से दिल्ली की राजनीति में भूचाल कैसे आया। दरअसल नए साल के स्वागत से पहले दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। कड़ाके की सर्दी में दिल्ली के लोग भले ही ठिठुर रहे हों, लेकिन राजनेताओं की जुबानी तीर पूरी धार के साथ चल रही है। ताजा सियासी बखेड़ा दिल्ली के उपराज्यपाल के उस लेटर से खड़ा हुआ है, जो उन्होंने नए साल के मौके पर शुभकामनाओं के साथ दिल्ली की सीएम आतिशी सिंह को लिखा है। एलजी ने अपने लेटर में आतिशी के काम की जमकर तारीफ की है, वहीं केजरीवाल के काम और उनके कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली की समस्याओं पर बात करते हुए एलजी ने सीएम आतिशी को पत्र में लिखा कि आतिशी के नाम एलजी की चिट्ठी। सर्वप्रथम मैं आपको आगामी नववर्ष 2025 के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरी कामना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के अवसर पर भी मैंने आपको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं दी थी, और तब से अब तक की अवधि में मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री का काम करते देखा। जहां आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और न ही वो फाइलों पर हस्ताक्षर किया करते थे, वहीं आपने अनेक विभागों का दायित्व लेते हुए प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया। वीके सक्सेना ने आगे लिखा कि परंतु कुछ दिन पूर्व आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मीडिया में आपको सार्वजनिक रूप से एक अस्थायी और काम चलाऊ मुख्यमंत्री घोषित किया जाना मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत हुआ। ये न केवल आपका अपमान था, बल्कि आपकी नियोक्ता महामहिम भारत की राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरा भी अपमान था। अस्थायी अथवा काम चलाऊ मुख्यमंत्री की जो सार्वजनिक व्याख्या केजरीवाल ने की, उसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और ये बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में निहित लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों की निंदनीय अवहेलना भी है। वहीं एलजी के इस लेटर पर सीएम आतिशी ने भी लेटर से ही जवाब दिया। आतिशी ने एलजी को नसीहत के लहजे में लिखा कि मुझे विश्वास है कि प्रशासन को ओछी सियासत से ऊपर रहना चाहिए। मैं आपसे इस भावना के साथ काम करने का आग्रह करती हूँ। इसके साथ ही आतिशी ने एलजी पर तंज कसते हुए कहा कि दुर्भाग्य से गैर जरूरी टोका टोकी के कारण बार बार पैदा की जा रही बाधाओं ने कार्यों को धीमा कर दिया है। मैं आपके कार्यालय से गुजारिश करती हूँ कि वो बाधाएं पैदा करने के बजाय सकारात्मक भूमिका निभाएं और गंदी राजनीति करने की जगह दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दीजिए। इसके साथ ही दिल्ली की सीएम आतिशी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल कार्यालय बीजेपी के प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े नेता हैं। अरविंद केजरीवाल ने 9.5 साल दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया है। मैं अरविंद केजरीवाल के दिखाए रास्ते पर सरकार चला रही हूँ। आतिशी ने ये सवाल भी उठाया कि कोई राजनीति में इतना कैसे उलझ सकता है कि उसे लोगों की परवाह ही न रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते मैं आपके द्वारा महिला सम्मान योजना में अड़ंगा डालने से व्यक्तिगत रूप से आहत हूँ। फिलहाल ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री की अदावत यानी शत्रुता भले ही सुर्खियां बटोर रही हो, लेकिन कुर्सी से अरविंद केजरीवाल के हटते ही समीकरण बदलने लगे हैं और इस फहरिस्त में ये सियासी लेटर वॉर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब आने वाले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। ऐसे में इस चुनावी जंग से पहले एलजी जिस तरह से आतिशी की तारीफ कर रहे हैं, वो भी कई सवालों को जन्म देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।